निफ्टी एनालिसिस 21 जुलाई। कल के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था, मेंशन किया था कि मार्केट क्या 25,000 तक टच करेगा और सेम डे मार्केट ने इन टारगेट्स को अचीव कर लिया है। खैर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये एनालाइज करने का कि अगर 20 डे मूविंग एवरेज से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नीचे दिया है और अगर इस लो को मार्केट ब्रीच करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 50 डे मूविंग एवरेज तक का देखने को मिलेगा। और ये जो एक सपोर्ट था यहाँ पर, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मैंने बताया था कि 25,000 को क्या मार्केट ब्रेक करता है, तो हाँ इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है। 50 डे मूविंग एवरेज को मार्केट टच कर चुका है। अब आगे क्या, हम डेली टाइम फ्रेम पर इस एनालिसिस को एक ब्रॉडर व्यू में देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस 50 डे मूविंग एवरेज के लो को, अगर जहाँ मार्केट ने कल के सेशन का जो इंट्राडे लो था, अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हम अगले टारगेट सीधा 100 डे मूविंग एवरेज वाले टारगेट्स के लिए मार्केट को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली इन लेवल्स तक टच करे, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवल्स तक आकर के कंसोलिडेशन फिर दिखाएगा। कुछ इस तरह का सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। दूसरे सिनेरियो की बात करें, व्हाट अगर ये इसको ब्रेक ना करे, तो अगर ये इसे ब्रेक नहीं करता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होगा और यहीं कंसोलिडेट हो और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना दे। हो सकता है वो कैंडल रेड भी हो, ग्रीन भी हो, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ आए, या हो सकता है कि इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलने लग जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ये डिपेंड करता है कल के मूव पर कि कल मार्केट क्या करेगा अगले सेशन में, मंडे की तरफ। ओके, अब ये तो एक ब्रॉडर व्यू है कि 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर चुका है। अब क्या मार्केट यहाँ पर बाउंस करता है? अब कल के सिनेरियो में अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो एक इमीडिएट बाउंस बैक हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हमको 50 डे मूविंग एवरेज पर टच करता हुआ कैंडल हमको मिल सकता है फिर से। ओके, अगेन प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट करता है, ये ऑन द मोमेंट डिस्कस और डिसाइड करने वाला मैटर है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर एक बार अब देख लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि RSI में रेंज ऊपर की तरफ रेंज शिफ्ट देखने को मिल रही है। प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट करके 20 डे मूविंग एवरेज पर आ चुका है प्राइस। ओके, अब मार्केट फर्दर थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? 50 डे मूविंग एवरेज तक मार्केट में कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग भी करता है तो वापस एक बाउंस बैक फिर से 20 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज तक के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। तो लेवल टू लेवल प्ले करना है और वापस से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मार्केट में आपको वापस देखने को मिल सकती है। अगेन इन मूविंग एवरेज पर आने के बाद में मार्केट प्राइस एक्शन क्या होता है। आई होप ये सिंपल सा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।